अर्थ के वॉबल्स पे जा सकती हूँ या मैं अर्थ के एंड में जा सकती हूँ? मम्मा प्लीज मुझे सही बताइए कि आखिर मुझे इन दोनों में से कहाँ जाना चाहिए। अर्थ के एंड में तुम्हें बहुत अजीबोगरीब एनिमल मिलेंगे जैसे डायनासोर, तुमको वॉबल चूज करना चाहिए। ओके, अगर ऐसी बात है तो ये, और वैसे भी यहाँ पे कोई गया नहीं है तो मैं पहली इंसान बनूंगी जो अर्थ के वॉबल्स में जाएगा। 24 घंटे और फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी अपने वॉबल्स ऑफ द अर्थ। तुमने क्या कहा? तुम अर्थ के वॉबल्स में जा रही हो? हाँ मैं जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? लेकिन वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है इसलिए तुम रह नहीं सकती वहाँ। लेकिन तुमको कैसे पता है? जैसा कि मैंने सुना है कि वहाँ पे आज तक कोई भी नहीं गया है। तो मुझे बस पता था, पर मैं रिसर्च और भी करूंगी और तुम मेरी फ्रेंड हो तो इसलिए इतना कर सकती हूँ मैं। वाओ, तुम अर्थ के वॉबल पे जा रही हो, ये कितना कूल है। हाँ, और मैं वहाँ पे पहली इंसान होंगी जो वहाँ पे पहली बार जाएगा, साथ साथ में लास्ट भी। टीना बेटा ये बैग जल्दी से लो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन मम्मा इस बैग में क्या है? इस बैग में वो चीजें हैं जो तुम्हें तुम्हारे आने वाले दूसरे वॉबल्स अर्थ में इंपॉर्टेंट लगेंगी, समझी? ठीक है, लेकिन आप श्योर हो कि आखिर मैं वहाँ जा रही हूँ तो वो मेरे लिए सेफ है? हाँ बेटा, वो पूरी तरीके से सेफ है, बस इस बैग का ध्यान रखना ताकि तुम सेफ रहो। ठीक है टीना, ये लो फ्लावर्स। ये क्या है? डेड फ्लावर्स, क्योंकि अब तुम जिंदा तो रहने नहीं वाली हो वहाँ जाने के बाद। मैं तुम लोगों को बता दूं कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, समझे तुम लोग? टीना ये तो कौन से फ्लावर्स लिए घूम रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे एलर्जी है इनसे। मुझे पता है मम्मा, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे दिया। वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं कि मैंने अर्थ ऑफ द वॉबल चुना है, इसीलिए उन पे ज्यादा ध्यान मत दो। गारंटी से वही लोग होंगे, मुझे वो दोबारा परेशान करने आया है। ठीक है जाओ देख के आओ। हाँ करण, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक्चुअली मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। लेकिन क्यों? मुझे पता है तुम अर्थ ऑफ द वॉबल्स चूज कर रही हो, इसीलिए मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन हम लोग साथ में भी तो सर्वाइव कर सकते हैं ना वहाँ पे। बिल्कुल भी नहीं, मुझे मरना नहीं है वहाँ पे जाके, समझी? टीना मुझे अर्थ ऑफ द वॉबल्स के बारे में कुछ पता चला है। यानी तुमने अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की थी? अर्थ ऑफ द वॉबल्स एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सिर्फ स्पेशल लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। क्या सच में? यानी वो स्पेशल पर्सन मैं भी हूँ? हाँ, अब तुम बेफिक्र होकर वहाँ जा सकती हो। ओहो टीना, कूल बनने के चक्कर में बेचारी मर जाएगी। सही कह रही हो मिंकी। इन लोगों को क्या पता मैं स्पेशल पर्सन हूँ। मुझे भी वॉबल्स प्लैनेट जाना है। वेल वहाँ पे छोटे बच्चे नहीं जा सकते हैं। मैं वहाँ पे हर हफ्ते के 1-2 दिन में जाती हूँ। क्या टीना, क्या तुम अर्थ ऑफ द वॉबल्स में जाने के लिए रेडी हो? हाँ, और मैं वहाँ पे जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ और मेरे पास अब सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। हेलो, क्या? अपना एक्सेस कार्ड दिखाओ मुझे। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई एक्सेस कार्ड नहीं है। तुम्हें बिना एक्सेस कार्ड के यहाँ एंट्री नहीं मिल सकती, माफ करना। खैर, क्या मुझे कुछ टाइम दे सकते हैं ताकि मैं वापस जाके अपना एक्सेस कार्ड ला पाऊँ? ठीक है, हम आपको 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ 1 घंटा। थैंक यू सो मच सर। मुझे तो पहले ही पता था, ये डर के भाग गई थी वहाँ से। तुम सही कह रही हो, इसकी औकात नहीं है। वहाँ पे सब नहीं, वहाँ पे कुछ स्पेशल लोग ही जा सकते हैं, समझे तुम लोग? यहाँ तुम्हें तो वॉबल्स, वहाँ पे एक्सेस कार्ड नहीं था मेरे पास। मैंने तुमसे बोला था ना कि अपना बैग ले जाओ, और हाँ मैं वहाँ पे भूल गई थी। ठीक है, और जाओ, अब इसको भूलना मत। अच्छा हुआ कि उन लोगों ने मुझे कुछ टाइम दे दिया लाने के लिए। हाँ ओके मम्मा, बाय। हाँ ये लीजिए। ओके यू गो। हाँ, क्या ये लोग बैग नहीं चेक करेंगे? ओह, ये वाला प्लैनेट अर्थ से कितना ज़्यादा एडवांस है। यहाँ पे तो फ्लाइंग कार्स हैं, फ्लाइंग एनिमल्स हैं। वाह, अमेजिंग। हेलो, मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा। अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। आइडेंटिटी कार्ड? हाँ ये लीजिए। ओह वाह, नाइस टू मीट यू टीना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन मैं जाऊँ कहाँ पे? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, और ना ही मुझे उन लोगों ने कहीं मैप दिया है, और यहाँ पे सब लोग अलग से मुझे घूरे जा रहे हैं। हेलो, मेरा नाम दिव्या है, तुम अपना बताओ। हेलो, मेरा नाम टीना है और मैं न्यू हूँ और मैं इंडिया से आई हूँ। ओह नाइस टू मीट यू। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ रहना है? एक्चुअली मुझे नहीं पता है। कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर रह सकती हो, तब तक हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जान भी जाएंगे। हाँ क्यों नहीं। ये रहा तुम्हारा कमरा। प्रीति, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। यूर वेलकम। एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। वो मेरी ना कहीं यहाँ पे कोई जॉब है और ना ही कुछ ना पैसे हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें इस रूम का कोई भी रेंट नहीं दे सकती। मैं तुमसे कोई रेंट नहीं लूंगी क्योंकि तुम यहाँ एक स्पेशल पर्सन हो, इसीलिए हम नहीं ले सकते। थैंक यू सो मच। यहाँ के लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं। टीना लाओ मुझे अपना बैग, कब से लिए खड़ी हो तुम? तुम्हारे बैग में कितना अच्छा अच्छा सामान है ना। पाओ, मेरा बैग मुझे वापस करो। तुमने आखिर मेरा बैग क्यों देखा? क्या हुआ? मैंने तो बस बैग देखा। तुम ऐसे किसी का बैग नहीं देख सकती, तुम्हें बात पता होनी चाहिए। अगर तुम मेरे घर पे रह रही हो तो एनीवेज, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम नहीं जा सकती यहाँ पे, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, समझी? और हाँ वैसे भी तुम मेरे घर। टीना प्लीज कम हियर प्लीज। थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। एनीवेज, तुम यहाँ पे कैसे? मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ। एनीवेज, तुम्हें तुम्हारा घर पता है?
चलो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। तुम्हारा घर कौन सा है? वाओ, ये घर कितना ज्यादा बड़ा है। हाँ, और साथ में जो तुम्हारा घर है उसके जो नेबर है वो मैं हूँ। तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, और तुम्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए तुम मुझसे मांगना। थैंक यू सो मच। हाँ अम्मा, इस पे लिखा हुआ है कि मेरा सोलमेट एक प्रिंस है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा सोलमेट प्रिंस नहीं हो सकता है, हमें इसे ठीक करवाना होगा। चलो जल्दी। एक्सक्यूज में, हमें सोलमेट फाइंडर से किसी से बात करनी है। यस मैम, बताइए हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं। सिस्टम का कहना है कि मेरी बेटी का जो सोलमेट है वो प्रिंस है और हमें इसे चेंज भी करवाना है। ओह माय गॉड, प्रिंस की सोलमेट आपकी बेटी है और आप इसे चेंज करवाना चाहते हैं? क्यों? मैं तुम्हें ये काम करने के लिए 10 लाख रुपए दूंगी। क्या कर लीजिए, पर ये बात बताना मत किसी को। मम्मी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतनी बड़ी हो गई और मुझे मेरा अभी तक सोलमेट नहीं मिल पाया, बल्कि मेरे सारे फ्रेंड्स को उनका सोलमेट मिल चुका है। मम्मा, खैर क्या आप श्योर हो कि मुझे 6 साल की उम्र में मुझे मेरा सोलमेट नहीं मिला था? हाँ बेटा, मैं श्योर हूँ। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी बेटा, बल्कि मैं तो सच में चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल जाए। हाय गाइस। हाय, अब हम तुमसे फ्रेंडशिप नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारा कोई सोलमेट नहीं है, समझी तुम? लेकिन मेरा सोलमेट होने ना होने से इसमें हम लोगों की फ्रेंडशिप पे क्या असर पड़ेगा? हमें नहीं पता क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हम तुमसे फ्रेंडशिप और नहीं रख सकते। ये बहुत बड़ा इफोर्ट पड़ता है, समझी? हाय रोहन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो कैसी मदद, बताओ मुझे प्लीज। तुम्हें ये बात पता होगा कि जब हम लोग 6 साल के होते हैं तब हम लोगों को पता चल जाता है कि आखिर हम लोगों का सोलमेट कौन है, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर मेरा सोलमेट कौन है। ये सच में बहुत बड़ी क्रिटिकल बात। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये सच में बड़ी बात है। तो मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ, बताओ? एनीवेज, शायद मैं तुम्हें इसमें मदद कर सकता हूँ। तुम ना शाम में 5 बजे करीब रात में आ जाना। रोहन, मैं समझ गई। हाय रोहन, कि तुम्हें पता चल पाया है? रुको रुको, मैं अभी उसे देखता हूँ, रुको 2 मिनट। ठीक है, जल्दी पता करो। टीना, इसके डेटे के हिसाब से ये बता रहे हैं कि तुम्हारा सोलमेट पहले प्रिंस था। क्या? और ये चेंज भी करवाया गया है, समझी तुम? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो शो कर रहा है कि मेरा कोई सोलमेट है ही नहीं। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे सोलमेट वाले ऑप्शन को किसी ने बचपन में जरूर रिजेक्ट किया है, पैसे देके। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करो, तुमको जरूर पता चलेगा। बेटा, तुम्हें अपने सोलमेट के बारे में पता चला कुछ? नहीं, मैं अभी सोलमेट फाइंडर से आई हूँ और मुझे नहीं पता चल पाया कि आखिर मेरा सोलमेट कौन था, लेकिन मुझे ये पता चल गया है कि मेरा सोलमेट एक प्रिंस था, लेकिन उसे आपने पैसे देके चेंज करवा दिया था। टीना, मैं तुम्हें ये बात बताने वाली थी। टीना, सच में? क्या आपको ये पता था? हाँ टीना, मुझे ये बात पता थी। प्लीज सॉरी। बस अब मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। उस वक्त मैं किंग को डेट कर रही थी और जब तुम्हारे पास ये ऑप्शन आया तो हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका था। बताओ मैं क्या करती थी ना।